आगाज करेंगे खबरों का। आपको बता दें कि ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता परिवर्तन शब्द भले ही राजनीतिक रूप से सही नहीं हो, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो हुकूमत बदली क्यों न जाए। वहीं ट्रंप के इस बयान के पीछे का सियासी मैसेज साफ दिखाई दे रहा है और उसका इशारा ईरान की मौजूदा सत्ता पर सीधा हमला माना जा रहा है। तो इस बयान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और गहराने की आशंका जताई जा रही है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने बड़ी चेतावनी दे दी है। खामेनेई ने सलाहकार अली शामखानी ने कहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। न्यूक्लियर साइट पर हमला झेलने के बावजूद हमारे पास संसाधन मौजूद है। अली शामखानी ने कहा है कि ईरान के पास समृद्ध यूरेनियम, स्थानीय विशेषज्ञता और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी अभी मौजूद है और अब ऑपरेशनल इनिशिएटिव उस पक्ष के साथ है जो समझदारी से खेलता है। वो ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अब हर शहर में अमेरिकी नागरिक और सैनिक उसके निशाने पर होंगे। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की मीडिया में ये धमकी दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने तुर्की, इराक, यूएई और जॉर्डन में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तबाही का मंजर, हाहाकार की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे हालात हो चुके हैं एक के बाद एक हमलों के बाद। कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि नेस्तनाबूद पूरी तरह से जो करने की प्रण जो खा लिया है और उसके बाद जो ये मिसाइलें दागी गई या ये बड़े हमले बोले गए, उसके बाद सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। ईरान के इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। इन दोनों परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने 22 जून को हमला किया। तो सैटेलाइट की तस्वीरों में परमाणु साइट पर हमले के बाद मची तबाही की तस्वीर साफ साफ नजर आ रही है। इन तस्वीरों से साफ है कि ईरान की परमाणु साइट पर अमेरिका का हमला बेहद सटीक था और अमेरिका ने जहां जहां बम गिराए वहां तबाही देखने को मिली है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों तस्वीरें बयां कर रही हैं हमले के बाद का जो मंजर, अमेरिका ने जो हमला किया ईरान पर, उसके बाद की ये तस्वीरें आप सैटेलाइट तस्वीर देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, जिसमें फोर्डो भी शामिल है, नतांज और इस्फहान भी शामिल है। और इन तीनों ठिकानों पर B-2 बमबारी की गई अमेरिका की तरफ से। वहीं ईरान पर परमाणु सेंटर पर हमले की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इसमें परमाणु ठिकानों के ऊपर 6 गड्ढे नजर आ रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि परमाणु ठिकानों के ठीक ऊपर ये गड्ढे मिसाइल हमले की वजह से बने हैं। तो वहीं हमले वाली जगह राख की मोटी परत भी इस पर जमी हुई नजर आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए ईरान पर हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां बन चुकी हैं और परमाणु ठिकानों के ऊपर 6 गड्ढे आपको नजर आ रहे होंगे। दावा यह भी है कि परमाणु ठिकानों के ठीक ऊपर ये गड्ढे मिसाइल हमले की वजह से बने हैं। वहीं हमले वाली जगह राख की मोटी परत भी जमी हुई नजर आई। तो वहीं रविवार को इजरायल की सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया था और मिसाइल और ड्रोन की मदद से ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि हमले में ईरान के इमाम हुसैन मुख्यालय समेत कई रणनीतिक ठिकानों को तबाह किया गया। इजराइल की फोर्स ने हमले का वीडियो भी जारी किया है, साथ ही ईरान में हमले जारी रखने की चेतावनी भी दी है। एक तरफ अमेरिका पीस की बात कह रहा है और दूसरी तरफ इजराइल ताबड़तोड़ ईरान पर हमले कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ईरान की तरफ से भी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। तेहरान की तस्वीरें देख रहे हैं ईरान की कैपिटल की, जहां पर इजराइल की तरफ से
मिसाइल दागी गई है। तो वहीं मिडल ईस्ट में हालात खराब होते जा रहे हैं। इजराइल हमला कर रहा है तो ईरान भी पूरी ताकत के साथ इजराइल के हमले का जवाब दे रहा है। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल के कब्जे वाले इलाकों पर मिसाइल से हमला किया है और ईरान ने इजराइल पर 20 मिसाइलें दागी हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ईरान का यह हमला अब तक का सबसे तेज जवाबी हमला है। 20 मिसाइलें दागी गई हैं और ये भी माना जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। ईरान का ये हमला अब तक का सबसे तेज हमला, जवाबी हमला, तेज जवाबी हमला माना जा रहा है। तो वहीं ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बातचीत की और बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने मौजूदा हालातों पर चिंता भी व्यक्त की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनाव कम करने की भी अपील की है। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक्स पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुई बात की जानकारी दी। पीएम ने पोस्ट किया कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने लिखा है कि तनाव खत्म करने के लिए संवाद और कूटनीतिक समाधान ही बेहतर विकल्प है। ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके जानकारी भी दी गई। उन्होंने बातचीत की है, शांति बनाए रखने की अपील भी उनसे की है कि शांति बनाए रखी जाए, तनाव कम किया जाए और इसकी जानकारी पीएम मोदी ने खुद एक्स पर दी। खबर रायसेन से है। यहाँ बेगमगंज में गोलीकांड से सनसनी फैल गई।